हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ के टॉपिक का न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 को करेंगे। इस टाइप 2 वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब्स फोर्स कैसे इफेक्ट होता है चार्जेस अगर चेंज हो जाता है तो, अगर डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो, अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो। इसमें आज का क्लास एकदम कूलम्ब्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा और आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स का एकदम बेस है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल्स पार्ट 2। ठीक, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है और इस पर कई क्वेश्चंस आते हैं और ये एकदम बेस लाई करता है। इसको अच्छे से देखेंगे। इस क्वेश्चंस को, इस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स में क्या खासियत होगी उसको समझते हैं। इसमें क्या होगा कि चार्जेस का वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, मतलब चार्जेस कभी डबल हो जाएगा, कभी हाफ हो जाएगा, तो पूछता है कि क्या फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, कभी डिस्टेंस पे चेंजेस होना, कभी डबल हाफ कर दिया तो क्या होगा, कभी दोनों अगर चेंज हो रहा साथ में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ये जो चार्जेस का चेंज होना है ये किसी भी तरीके से हो सकता है दो बॉडी को टच किया जाए, हो सकता है एक न्यूट्रल बॉडी को टच करके देखा जाए चार्ज का चेंज होना, हो सकता है कि किसी भी चार्ज पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाए तो चार्जेस का तो चेंज हो गया। तो चार्जेस में जब चेंज आया उसके बाद कैसे फोर्स को काम करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलो पढ़ो क्वेश्चन को, फिर हम इसका जनरल पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे क्वेश्चन किस तरीके का रहता है वो देखते। बोल रहा टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट ए डिस्टेंस आर एफ, मतलब दो इक्वल चार्जेस हैं। ठीक है, क्यू ले लेते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का, डिस्टेंस कितना दिया हुआ आर, फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा 4। अब देखो क्वेश्चन में अगर चार्जेस को, इफ चार्जेस आर बीइंग डबल कर दिया जा रहा, या दूसरा क्वेश्चन इसको डबल कर दिया जा रहा, किसको, डिस्टेंस को, यहाँ पर दोनों चेंज हो रहा। देखो चार्जेस को हाफ कर दिया जा रहा जबकि डिस्टेंस को क्या कर दिया जा रहा, डबल कर दिया जा रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाते हैं, पूरा पढ़ेंगे और फिर इस तरीके के क्या क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन में जब होगा चेंजेस तो हम लोग देख लेंगे। ये एक नमूना बताएं कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। तो इसके लिए हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहले सिंपल मेथड से यूज़ करेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिकी बताएंगे। तो पहले सिंपल वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक वाला बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि फाइंड करना है, क्या यहाँ पर फोर्स पता लगाना है। फर्स्ट टाइम में क्या, जब चार्जेस चेंज होगा तब। ठीक है, चलो जब सिर्फ चार्जेस चेंज हो रहा तब देख रहे हैं ध्यान से। मान लो पहले जो चार्ज था वो Q1 Q2 है, अच्छे से देखेंगे, और इसके बीच का डिस्टेंस R है। इसके लिए जो ओरिजिनल फोर्स है, मतलब इस टाइम पे है, उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, ओरिजिनल फोर्स जो है वो क्या ले रहे हैं, F। मान लो कुछ चेंज किए चार्जेस के अंदर, ये कितना हो गया Q1 डैश और ये कितना हो गया Q2 डैश। क्लियर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगा। चार्जेस चेंज कर रहे हैं और सिर्फ चार्जेस के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही चेंज होगा, देखो Q1 डैश Q2, हम लोग को मालूम है कि फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अगर इसका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो जो नया फोर्स जो डेवलप होगा, न्यू फोर्स, उसको हम एज्यूम करेंगे F डैश। यहाँ तक बात समझ में आया? तो इसमें यहाँ पर चेंजेस दिख गया तो एकदम डायरेक्ट बस समझा रहे, उसको क्लियर करो पहले। इफ़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है तो हम इसको डायरेक्टली, हाँ अब डायरेक्ट बता रहे हो वो समझो। F क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो देखो Q1 बाई Q1 इंटू Q2, और क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू Q1 डैश डिवाइड Q2। सारा चीज़ उड़ गया, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ना। ये आया कहाँ से, इसको समझा सकते हैं हम लोग। ओरिजिनल वाला था तो अभी हम लिखते तो कैसे लिखते, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखते कि नहीं। नए वाले के लिए लिखते 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश बाई R स्क्वायर लिखते, और दोनों को अगर डिवाइड करते, ऐसे करके डिवाइड करते, ये पूरा कैंसिल हो जाता, बचता तो यही ना, इसी को। तो ये है मेन ट्रिक। तो याद रखना कि जब चार्ज में चेंजेस आएगा तो डायरेक्टली याद रहेगा, देखो ये भी डायरेक्टली इसके, ये भी डायरेक्टली इसके। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक हो गया किसके लिए, जब चार्ज में चेंजेस आएगा तब। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही डील करेंगे, याद रहना चाहिए। जैसे मान लो
कि दो चार्जेस हैं क्यू क्यू ओरिजिनल में, आर डिस्टेंस पे इस वक्त लग रहा फोर्स। अभी हम लोग चार्जेस में क्या किया, हाफ हाफ कर दिए, देखो हाफ कर दिए, आर तो वैसे ही रहा। अब पूछ रहा है एफ डैश निकालिए कि कितना होगा। सिंपल, एफ बाई एफ डैश इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू होता है, लेते हैं ना भाई। अभी क्यू वन डैश बाई क्यू टू डैश लिए, तो एफ बाई एफ डैश, चलो क्यू वन क्यू टू की जगह पे कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई, यहाँ पर कितना हो गया, क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू हो गया। तो क्यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो एफ बाई एफ डैश, तो न्यू वाला फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ बाई 4। ठीक है, होना चाहिए। अब थोड़ा फील करो, फील क्या करो कि चार्ज का प्रोडक्ट देखो, यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 4, यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 4, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसीलिए फोर्स भी डिक्रीज हो गया। डायरेक्टली है ना, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा। और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा और ट्रिकी वे में। Q1 Q2 है सपोज, ठीक है, और ये R है, यहाँ फोर्स F है। अब बोला जा रहा है कि एक को डबल कर दिया जा रहा है, चार्ज में एक चार्ज को डबल कर दिया, मतलब 2Q1 हो गया, दूसरे वाले को वैसे ही रख रहे हैं। तो अब बताओ नया वाला फोर्स क्या होगा, न्यू फोर्स, कोई दिक्कत नहीं, F इज इक्वल टू एफ डैश, पहले कितना था Q1 Q2, एक को डबल कर दिया गया 2Q1 इंटू Q2, है कैंसिल हो गया, कितना आ गया, F डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 2F। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर। पहले प्रोडक्ट Q1 Q2 था, अभी कितना हो गया 2Q1 इंटू Q2। जब प्रोडक्ट डबल हो गया है तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, ऐसे भी लॉजिकली। चलो इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग सेकंड वाले की बात करते हैं, जब क्या चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज। क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा कि सिर्फ डिस्टेंस के बारे में जब बात होगी तब, तो डिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या होगा। वैसे ही हिसाब लेते हैं, Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R था, अभी यहाँ पर Q1 Q2 ही है, डैश नहीं लिए क्योंकि हमको चार्ज नहीं देखना, किसका चेंज कर रहे हैं, R को, तो R डैश। ठीक है, इसका ट्रिकी क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, एकदम F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। अब इसको देखो, अब इसको ध्यान से देखो, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा होना चाहिए, तो F डैश का उल्टा कितना हो जाएगा, R डैश का स्क्वायर इधर हो जाएगा और यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है, याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसके साथ खेलते हैं हम लोग। Q Q है, दोनों का बीच का डिस्टेंस R है, Q और Q है, कोई चेंज नहीं हो रहा। ये बोल रहा कि R/2 हो जा रहा हाफ, तो R डैश आपका क्या हो गया, हाफ हो गया। अब पूछ रहा, कुछ नहीं करेंगे, F/F डैश न्यू वाला की निकालने के लिए, R डैश कितना हो गया, R/2, तो R/2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर कर दिए, कैंसिल हो गया, तो 1/4 हो गया। तो F डैश का वैल्यू कितना हो गया, 4F। अब ध्यान से देखो, वैल्यू बढ़ गया 4 टाइम्स, क्यों बढ़ा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये सब भी लॉजिक होना चाहिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं, R/2 हो जाए, डबल है, अभी बोलो डबल हो जाता 2R, तो डबल हो गया तो इसका मतलब फोर्स घट जाना चाहिए था, घटेगा, देखो यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए था, तो 2R है, तो यहाँ पे 2R लिख दिया बाई R का स्क्वायर लिख दिया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 4। अभी देखो F डैश का वैल्यू कितना हो गया, F/4। ठीक है, तो एक लॉजिक दिख रहा है कि ये डबल हो रहा है तो ये 1/4 हो जा रहा है। तो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें दोनों चेंज करेगा, बोथ चेंजेस। बोथ चेंजेस का मतलब F Q एंड R। ध्यान से देखो, वैसे ही क्वेश्चन, बोथ जब चेंजेस होगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 देख लिए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बहुत अच्छे से। F/F डैश देखेंगे तो देखो डायरेक्टली वाला लिख दो, ये Q1 डैश बाई Q2 डैश कर लिए थे, और ये R डैश बाई R का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चेंज करते हैं, वैसे ही Q दोनों के बीच का R, ये F ले ली। अभी देखो यहाँ पे इसको Q/2 कर दिए, इसको Q/2 कर दिया और इसको डबल कर दिए। अब बोला नया वाला फोर्स निकालो, तो R डैश का वैल्यू तो 2R, लगाओ तुरंत F/F डैश, क्लियर। डायरेक्ट करेंगे Q इंटू Q बाई, इसका करेंगे Q/2 इंटू Q/2, रख रहे हैं हम लोग सब वैल्यू को। R डैश कितना हो गया, 2R बाई R का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा 4।
और यहाँ पे जब होगा तो ये आ जाएगा आपका 4। क्लियर हुआ? तो कितना आ गया? 16 आ गया। तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग? 16f। हो गया। अब एक और चीज़ देखें, अभी हम लोग क्या देखें कि चार्जेस में चेंज हो रहा था, डबल हाफ ये हो रहा था तो फोर्स आर में, और जब दोनों चेंज हो रहा था तब फोर्स क्या होता है? कूलम्ब्स फोर्स एक और चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पर? मीडियम पे। अब वहाँ पर मीडियम जब चेंज होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं किस तरीके का चेंजेस आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आया है, 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट ए डिस्टेंस आर, सेम है, फोर्स लग रहा है। अब ध्यान देना, इसमें क्या हो रहा? चार्ज भी चेंज हो रहा है। देखो चार्ज बन गया हाफ एंड दे आर इमर्स्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, एक अलग मीडियम में ले जाकर रख दिया जा रहा। तो पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा। अच्छे समझेंगे। अब यहाँ पे चार्ज चेंज हो रहा, हो सकता है यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा हो सकता है चार्ज और डिस्टेंस दोनों चेंज हो रहा हो, और उसके बाद उसको एक अलग मीडियम में लाकर रख दिया जा रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, चलो पहले तो ये चेंज हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो एफ बाई एफ डैश वाला कितना हो जा रहा था? क्यू क्यू है दोनों, और ये हो जा रहा था हाफ, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा? 4, मतलब एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? एफ बाई 4। ये कब था हालत? जब एयर में रखे थे तब न्यू फोर्स निकला, एयर के लिए निकला। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है कि इसको एक मीडियम ऑयल है, उसका डाइलेक्ट्रेशन के मतलब दिया हुआ 3, के का वैल्यू कितना दिया हुआ? 3। अब पूछ रहा है कितना फोर्स हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ऑयल में डालने के बाद मतलब एफ मीडियम वाला हो गया, एफ एम वाला याद करो। हम लोग क्या करते? एफ एयर वाला लेते हैं और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? के से करते हैं ना। तो एफ एयर पहले ही चेंज हो गया, पहले ये काम किए तो ये चेंज होके आ गया मेरे पास। अब हम लोग एफ डैश एयर बाई के लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है? एफ बाई 4, और के का वैल्यू कितना है? 3। तो एफ बाई कितना आ गया? 12। क्लियर हुआ यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा बात है। पहले हम चेंज करेंगे फिर उसको डिवाइड कर देंगे, कैसे निकल जाएगा वहाँ पर क्या फोर्स चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते और बोलते कि नहीं, या इफ डिस्टेंस आर हाफ। ठीक है, अगर डिस्टेंस अगर हाफ कर देते तो देखते, तो ये मालूम हम लोग को एफ बाई एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाता? हाफ कर दे रहे हैं तो आर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर हो जाता, कैंसिल हो जाता, कितना आ जाता? 1/4। तो एफ डैश का वैल्यू कितना आ जाता? 4f। तो ये निकाल लिए, ये सारा काम एयर में हो रहा। अब जब हमको मीडियम के लिए निकालना बोलता, ऑयल के लिए क्या इफेक्ट होगा फोर्स पर? तो एफ एयर डैश बाई क्या हो जाता? के, ये आ गया आपका 4f इज इक्वल टू के का वैल्यू दिया हुआ 3, ये आंसर हो जाता। अब बात समझ, हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लोग सारा चीज़ पढ़ लिए, चार्ज चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, दोनों चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा, तो क्या होगा इफेक्ट। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला? 2 स्फेयर्स कैरिंग ए चार्ज +6 माइक्रोकूलम एंड +9, 2 चार्ज है, +6 माइक्रो एंड 9 में सेपरेटेड कितना है? डिस्टेंस d। एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्शन F लग रहा। व्हेन ए चार्ज ऑफ -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू बोथ द स्फेयर, दोनों पर कितना दिया जा रहा? -3 कूलम एक्स्ट्रा आकर ऐड किया जा रहा, एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस एज बिफोर द न्यू फोर्स ऑफ द रिपल्शन। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन को जब पढ़ें तो हम लोग को क्या कंक्लूजन निकला, उससे क्या बात निकल कर आई? देखो, +6 माइक्रो और 9 माइक्रोकूलम दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, उस वक्त फोर्स ऑफ रिपल्शन F लग रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इस पर -3 माइक्रोकूलम को ऐड किया जा रहा, दिया जा रहा है, और इस पर भी दिया जा रहा है ईच चार्ज, और सेम डिस्टेंस पर लाकर रखा गया। तो पूछ रहा न्यू फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ जब लाया जाएगा तो चार्ज में चेंजेस आएगा। देखो ये Q1 है, ये Q2 है। यहाँ जब लाया गया तो चार्ज में चेंज हुआ, क्या चेंज होगा? 6 - 3 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 3 माइक्रोकूलम, और 9 माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो गया? 6 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस तो d है, निकालने बोल रहा है F डैश। हो गया आंसर हमारा, देख लो गौर से देखो, ये Q1 ये क्या हो गया? Q1 डैश हो गया, और ये क्या हो गया? Q2 डैश हो गया। आराम से निकालो, F बाई एफ डैश कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिखो, 6 × 9 × 10⁻12 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा? 3 × 6 × 10⁻12, कैंसिल हो गया, 3 हो जाएगा। तो F डैश का वैल्यू कितना आ गया? F/3। इतना आसान है, देखो ये ट्रिक कितना काम कर रहा है, दिख रहा है। क्वेश्चन देखो उसी तरीके का पढ़ो। 2 पॉइंट चार्जेस ऑन
2 स्फेयर्स आर 7 माइक्रोकुलम एंड 5 एक है 7 माइक्रोकुलम, दूसरा -5 माइक्रोकुलम दिया हुआ है। अब क्या बोला, दे आर एक्सपीरियंस अ फोर्स F, ठीक, दोनों के बीच का फोर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पर, F दिया हुआ, क्लियर। इफ़ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकुलम, वही कहानी है, 7 माइक्रोकुलम और -5 माइक्रोकुलम पर एडिशनल -2 माइक्रोकुलम डाला जा रहा है, -2 माइक्रोकुलम, ठीक है। हाँ, इफ़ ईच ऑफ देम इज गिवन द न्यू फोर्स, फिर निकालने बोला, सेम हो गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ध्यान से, डी ले लिए रहे पहले के जैसे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 माइक्रोकुलम और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर रहे हैं तो -7 माइक्रोकुलम, क्लियर। और डिस्टेंस कितना हो गया d, तो F/F डैश, फिर निकालो Q1 कितना, 7 × 5 10⁻12, ठीक है। और 5 × कितना हो गया, 7 10⁻12, पूरा कैंसिल हो जाएगा देखो। तो F बराबर F डैश, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं हुआ। अब कोई पूछता है कि इसके बाद जो फोर्स नया वाला आया वो किस तरीके का, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, तो यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, प्लस माइनस है तो ये जो न्यू वाला फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव, क्लियर हुआ। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, अच्छे से देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बना लोगे। और एक और क्वेश्चन जो है जो NCERT, ठीक है, एक्सरसाइज का हम लोग 1.12 जाकर बना लेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको अच्छे से पढ़ो और समझो। बोला, अब देखो जो क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस किए कि दोनों चार्जेस के बीच में इतना डिस्टेंस था, सही है, F बराबर कितना है, 5 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है दोनों को एक करीब लाया जा रहा है, एक दूसरे के करीब, तो अब इन दोनों के बीच का फोर्सेस क्या होगा, तो पहले तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, देखो 0.06 मीटर और यहाँ कितना माइनस कर लेंगे, 0.02 मीटर, ये भी खिसका और ये भी खिसका, तो कितना आ जाएगा, 0.04 मीटर, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 0.04 मीटर इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा, R और ये क्या हो जाएगा, R डैश, मतलब R में चेंजेस आ रहा, आराम से निकालेंगे, F/F डैश इज इक्वल टू R डैश बाई R का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला मालूम है ना, कितना मज़ा आ रहा, 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, F डैश निकालना है। R डैश की जो वैल्यू है वो है 0.04 डिवाइडेड बाई 0.06 हो गया, 2/3 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया, 5/F डैश, यहाँ कितना होगा, 4/9, तो F डैश की वैल्यू हो जाएगी 45/4 न्यूटन, क्लियर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन होगा 11.25 वो सही होगा, क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें जो चार्ज में चेंजेस जो आएगा वो टच करने से, ठीक है, और उसके बाद जो चार्ज में चेंज आया उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका न्यू फोर्स को। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 2 बॉडी है, एक पे चार्ज Q, दोनों पे E चार्ज, और इस टाइम पर फोर्स लग रहा है F और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अभी हम लोगों ने क्या किया, C को लें जो कि कैसा है, न्यूट्रल है, अनचार्ज है, और इसको जाके टच किया गया, एक बार A के साथ टच किए, फिर C को टच कर रहे हैं B के साथ, तो पूछ रहा है कि अब A और B के बीच में न्यू फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो। जब हम लोग C को A से टच करेंगे, देखो C को जब A से टच करेंगे तो चार्ज क्या होगा, इस पर 0 है, याद करो पढ़ा चुके हैं पिछले वाले जो लेक्चर्स में है, उसमें बहुत डिटेल में बात की हुई। जब टच करेंगे तो हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ, ये भी हाफ, क्लियर हुआ, क्योंकि दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 होता है। चलो, अब जो C को टच किया जा रहा है वो किससे टच किया जा रहा है, B से, और B पे पहले से चार्ज कितना है, यहाँ पर Q है चार्ज, ठीक है। जब इसको इससे टच किया जाएगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना, Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3Q/4। तो अब जो C पर भी जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, 3Q/4, और B पे भी हमारा चार्ज आ गया 3Q/4। हमसे पूछ रहा था A और B के बीच में, तो A पर चार्ज अब देखो Q/2 और B पे चार्ज Q/4, टच करने के बाद इसको हटा दिया जाता है। तो अब पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, तो देखो ध्यान से अच्छे से, अभी चार्ज Q था, चार्ज चेंज हो गया, A पर हो गया Q/2, B पर, जैसे ही चार्ज चेंज होगा फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, पहले हो गया Q² Q × Q,
सेकंड वाले में क्या हो गया, एक पर आ गया q/2, नेक्स्ट वाले पे आ गया 3q/4, ठीक है। तो q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर बाई 8। इतना बात समझ में आया। तो f बाई कितना हो गया, ये f डैश, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये 8 ऊपर चला गया, 8/3 हो जाएगा f बाई f डैश, और f डैश की वैल्यू हो जाएगी 3/8f। समझ में आया, कोई डाउट नहीं, यहाँ पर एकदम सिंपल है। तो क्या था क्वेश्चन में, क्योंकि सेम चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, उस वक्त फोर्स लग रहा था F रिपल्शन। एक थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर है जिसका रेडियस b के जैसा है, वही लिख दिया, सेम रेडियस एज b। अब a को टच किया जा रहा है b से एक बार, फिर उसके बाद a को टच किया जा रहा है c से। तो पूछ रहा है b और c के बीच में न्यू फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले के जैसा एकदम ईजी, q/2 हो जाएगा, सही है, क्योंकि अनचार्ज है तो q/2। अब जब इसके पास q/2 आ गया, उसके बाद इससे टच किया, मतलब q/2 आ गया और इस पर पहले से चार्ज था q, तो अब टच होगा तो इक्वल अमाउंट में बढ़ेगा, तो q/2 प्लस q डिवाइडेड बाई 2 होगा, मतलब 3q/4 आ जाएगा। सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन आ गया था, उसका आंसर 3f/8 आया था ना, सेम क्वेश्चन। देने के बाद NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.13 बन जाएगा। टचिंग वाला हम लोग देखें जनरल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है NCERT का एग्जाम्पल में, वो देखते हैं। स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन को देख लो और उसको मैं तोड़ तोड़ के समझा देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। देखो, चलो अब देखो, 2 चार्ज दिया हुआ है, एक नायलॉन थ्रेड से लटका हुआ A और दूसरा B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इस वक्त कुछ फोर्स लग रहा होगा, एज्यूम कर लो F, ठीक है। अब क्या किया गया, A को टच कर दिया गया अनचार्ज C से, और B को टच कर दिया गया अनचार्ज D से, ठीक है। इसको करने के बाद इन दोनों को हटा लिया गया, रिमूव कर दिया गया, फिर A और B को एक दूसरे के क्लोज ला कर रख दिया गया, मतलब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक। तो पूछ रहा है कि इस वक्त जब डिस्टेंस होगा तो एक्सपेक्टेड, मतलब न्यू फोर्स पूछना चाह रहा है वो। सिंपल क्वेश्चन को कर लो। चलो, ये था R, तो ये कितना हो गया, R डैश हो गया, क्लियर हुआ। चार्ज में इफेक्ट पड़ेगा, सपोज मेरे पास चार्ज Q1 है, Q2 इक्वल नहीं दिया हुआ, इसीलिए अलग अलग ले रहे हैं, Q1 है Q2। ये जब होगा, जब इसके साथ टच किया जाएगा तो ये Q1/2 हो जाएगा, और ये भी Q1/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, Q2/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q2/2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अनचार्ज हो गया। तो फाइनली जो A पे चार्ज आ गया वो Q/2 आ गया, Q1/2, और इस पे Q2/2, मतलब दोनों चार्ज हाफ हो जा रहा। तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ देखना है, बढ़िया से देखो। अब इफेक्ट निकालो, सब मालूम है, F/F डैश, वेरी गुड, Q1 इंटू Q2 बाई Q1/2 Q2/2, क्लियर। डिस्टेंस चेंज हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 5, ये R। तो ये देखो गौर से, तो ये R/2 लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर को, तो इसका मतलब है R डैश का वैल्यू आ गया R/2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, ऊपर चला गया 4 हो गया, यहाँ से ये कैंसिल कर लिए हम लोग, तो ये कितना आ गया 1/4 आ गया। तो F बाई कितना हो गया, F डैश, ये कैंसिल हो गया, F का वैल्यू किसके बराबर आ गया, F डैश पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ में आया, चलो।